हमारा विषय असंप्रज्ञात समाधि चल रहा है कि योग के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करके ही कोई भी योगी इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। क्योंकि इससे पहले की अवस्थाओं में योगियों को मनवंतरों तक भी ईश्वरीय सानिध्य में रहने के पश्चात पृथ्वी लोक पर आना होता है और पृथ्वी लोक पर आकर के पुनः जन्म मरण की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भव प्रत्यय वाले होते हैं, जिनको जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है, पहले ही वो योग साधना के द्वारा सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, वो स्वयं साक्षात ईश्वर की तरह संसार में अवतार लेकर के अपने कार्यों को करते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो उसके संबंध में गीता ने भी एक सूत्र के द्वारा, जो अध्याय 8 का 16वां सूत्र है, उसके द्वारा स्पष्ट किया है कि ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपोत्येयत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये उन्हीं असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होने वाले योगियों की अवस्था है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के जितने भी ऐश्वर्य हैं, सुख हैं, भोग हैं, वो सब पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने आने और जाने वाले। लेकिन मामुपेत्यत कौन्तेय, माम उपेत्य, जो मेरे पास आ चुके हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा, ऐसे योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो असंप्रज्ञात समाधि भी एक तो भव प्रत्यय वाले योगियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। दूसरा, सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धा वीर स्मृति समाधि पूर्वक प्रज्ञापूर्वक इतरेशम, यानी सामान्य योगी भी श्रद्धा उत्साह स्मृति और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए उस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो भगवान पतंजलि जी ने ये सामान्य योगियों के लिए बताया है 20वें सूत्र में कि यदि सामान्य व्यक्ति भी प्रयास करता है तो वो भी वह प्रत्यय योगियों की तरह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करके और पुनरावर्तिनी जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो सकता है। अगले श्लोक में ये बताया है कि जो सामान्य लोग हैं उनकी भी व्यवस्था किस प्रकार से है। 21वें सूत्र में बताया है कि तीव्र संवेगा नामासन्न, जो व्यक्ति तीव्रता के साथ, तेजी से, बहुत ही श्रद्धा के साथ समाधि और योग की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, उनको असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था का लाभ शीघ्र मिल जाता है। लेकिन उसमें भी 3 प्रकार के योगी होते हैं। अगले 22वें सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने कहा है कि मृदु मध्यादिमात्रत्वात् तत्तो अपि विशेषः। मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु कहते हैं धीरे धीरे, कभी योग की ओर चले गए, कभी पीछे आ गए, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। और तीसरे होते हैं मध्यम श्रेणी के योगी, जो लगातार निष्ठा से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से योग की अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं अधिमात्र, तीव्र गति से साधना करने वाले, वैराग्य अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त करके घंटों तक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे गृह त्यागी सन्यासी लोगों के लिए सामान्य अवस्था से इसी जन्म में असंप्रज्ञात समाधि का विधान है, यानी कि संसार से छूटने का विधान है। तो अगले सूत्र में फिर भगवान ने 23वें में क्या कहा है
कि ईश्वर प्रणिधान द्वार सबसे बढ़िया और सुलभ उपाय असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए जो भजन कीर्तन आदि करते हैं, मंदिरों में उपासना करते हैं, उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है। यदि हम पूरी श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य के साथ परमात्मा का चिंतन करते हैं, ईश्वर प्रणिधानद्वा यानी हमेशा ओंकार आदि ब्रह्म अक्षरों का अनुष्ठान, जप, यज्ञ लगातार करते रहते हैं, उनको भी असंप्रज्ञात समाधि का लाभ शीघ्र मिल जाता है। तो भगवान के लिए यहाँ सारे रास्ते खुले होते हैं। कई बार साधकों में इस प्रकार का विरोधाभास हो जाता है कि केवल योग मार्ग पर आसन, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। मंदिरों में या अन्य पूजा स्थानों में ये बड़ा मुश्किल, जटिल कार्य होता है, क्योंकि स्थूल पूजा वहाँ तक ले जाने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद ने इस बात की निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए इसलिए कहा कि मंदिरों में जब इस प्रकार की अवस्थाएं हो रही थी कि जहाँ बहुत ज़्यादा रूढ़वादिता, ढोंगी और इस तरह के लोगों ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया था, जहाँ गलत कार्य भी हो रहे थे, वहाँ भगवान की पूजा की बजाय दूसरे अनाचार, दुराचार के द्वारा भगवान को बदनाम किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने योग, ध्यान और वेदाभ्यास के माध्यम से समाधि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए उपाय बताए थे। लेकिन समकालीन विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने मूर्ति पूजा के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया। तो ऐसे लोगों के लिए जो मंदिरों के द्वारा, पूजा स्थलों के द्वारा उपासना कर रहे हैं, उनके लिए भी असंप्रज्ञात समाधि का विधान है। भजन कीर्तन के द्वारा कितने सन्यासियों ने, कितने कीर्तन करने वाले गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने उस भगवान को प्राप्त किया है इसी जन्म में। तो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी शीघ्रतम समाधि का लाभ मिल जाता है। यह 23वें सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने बता दिया है। अगला ईश्वर के लिए बताया गया है कि ईश्वर क्या है, जिन्हें हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और जिन्हें हम समाधि की अवस्था के माध्यम से महसूस करते हैं, वो ईश्वर क्या हैं। इसके लिए भगवान ने 24वें सूत्र में बताया है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामोष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश सभी प्रकार के क्लेशों, कर्म, उनके फलों और कर्मों की वासनाओं से रहित अछूता परामुष्ठ पुरुष विशेष जो सबकी आत्माओं में व्याप्त है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी कि ईश्वरीय अवस्था वो है जब हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सभी क्लेशों से और कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार के कर्मों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें बिना किसी राग द्वेष के भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों में उपासना का विधान अनासक्त योग के माध्यम से है। अनासक्त कर्म, जब हम अनासक्त कर्म के माध्यम से भगवान का कार्य करते हैं, तो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ईश्वर कल्याण की भावना से, प्राणियों के कल्याण की भावना से ईश्वरीय कर्मों में जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं निष्काम कर्म के माध्यम से,
तो हमको उस असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मौका मिलता है। ईश्वर के लिए एक और श्लोक आया है कि ईशनशील इच्छा मात्रेण सकल जगद द्वैवर्णाक्षम। ईशनशील अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में जो चेतन तत्व समर्थ है वही ईश्वर है। ईश्वर जो भी क्रियाएं करते हैं वो केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। तो हमें भी अपनी क्रियाओं को उस स्तर तक ले जाना है जहां हमारा भाव केवल मानव कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। जब ईश्वर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है तो हमें भी उन बंधनों को धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा। हमें भी कर्मों के आशयों से और कर्मों की वासनाओं से, कर्मों के फलों से मुक्त होना पड़ेगा। जब हम कर्मों की वासनाओं से, कर्मों के फलों से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे, यानी कि हम निष्काम कर्म का अभ्यास करेंगे, तभी हमें असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था के बाद ही जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहु मनीषिणः, यानी ज्ञानी लोग इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। इंद्रिय आदि से जो युक्त नहीं है वह भोक्ता नहीं है। इस सूत्र का आशय ये है कि यदि हम ज्ञान की उस पराकाष्ठा में जिए जहाँ आत्मा को कर्ता और भोक्ता से रहित महसूस किया जाता है, उस अवस्था में जीने से व्यक्ति संसार के किसी भी कार्य को करते हुए भी उसमें बंधता नहीं। तो हमें संसार की वासनाओं से मुक्त होने के साथ साथ ज्ञान की उस पराकाष्ठा को भी प्राप्त करना होता है जहाँ योगी किसी भी प्रकार के कार्य का फल भोगने में असमर्थ होता है। ऐसी ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करने का साधन है योग और असंप्रज्ञात समाधि। तो हम अपने आप को धीरे धीरे अभ्यास, वैराग्य, धारणा, ध्यान और समाधि, आत्मदर्शन और आनंद अनुवत समाधि की अवस्था को प्राप्त करके संसार से उपराम होकर योग निष्ठा के माध्यम से परमात्म तत्व को जानकर ईश्वरीय व्यवस्था को ईश्वरानुकूल ही मानकर और हमसे पूर्व हुए ज्ञानियों के उपदेश, उनकी शरणागत और ईश्वर को प्रणिधान के माध्यम से महसूस करके परमात्म प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार, इन सब प्रकरणों के माध्यम से ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास योग के माध्यम से करें तो ही हमें संसार के आवागमन से मुक्त होने में सहायता मिलेगी। इति ओम शांति।